Welcome back to the channel and hope you all are doing well. Today we are going to discuss the topic necessity of political parties, why these are necessary in the chapter political parties, that is chapter 6 of politics in class 10th. और अगर आप तक अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. दिस लिस्ट ऑफ फंक्शंस इन अ सेंस आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड अबव. कह रहे हैं जितने भी फंक्शंस आपने अभी जाने और पढ़े कि पार्टीज़ क्या क्या वर्क करती हैं, तो ये आपको जो है आंसर मिल चुका होगा. वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़? बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शन, बट वी स्टिल नीड टू आस्क वाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़. बट हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है वो बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के रन क्यों नहीं हो सकती. हमें ये समझना होगा कि ज़रूरत क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ की. पर ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इमेजिन करेंगे वो सिचुएशन जिस सिचुएशन में हमारी कंट्री विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़ होगी. हर कैंडिडेट जो है वो ईजिली इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस के लिए खड़ा हो जाएगा. सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस. तो कोई भी बंदा जो है ये बड़े बड़े जो पॉलिसी चेंजेस के जो प्रॉमिसेस बनाता है वो नहीं कर पाएगा. गवर्नमेंट तो बनेगी बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन इवन अनसर्टेन. बट जो यूज़ है गवर्नमेंट का, जो काम है गवर्नमेंट का, वो अनसर्टेन ही रहेगा बिकॉज यूनिटी नहीं होगी मेम्बर्स के अंदर. Elected representative will be accountable to their constituency for what they do in their locality. और जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर लिए जाएंगे तो वो अपने काम के लिए, अपने एरिया के लिए ही सिर्फ अकाउंटेबल होंगे. कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि कंट्री को कैसे रन करना है इस चीज़ के लिए. We can also think about it by looking at the non-party based elections to the पंचायत in many state. हम देख सकते हैं जो मतलब नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होते हैं पंचायत वाले बहुत से स्टेट्स में. तो क्या होता है इसमें? ऑल्दो दी पार्टी डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली जो है इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करती पार्टीज़. इट इज़ जनरली नोटिस दैट द विलेज गेट स्प्लिट इनटू मोर देन वन फैक्शन. विलेज जो है वो बढ़ जाती है अलग अलग हिस्सों में, मतलब और हर कोई जो है जो विच पुट्स अप अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट, अपने कैंडिडेट्स का पैनल पुटअप करती हैं. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज. और यही काम पार्टी भी करती है वैसे, अब चाहे विलेज में फ्रैक्शन में होकर के लोग करें. दैट इज़ द रीज़न वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज़ इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. यही एक रीज़न है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मतलब ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़, सारी ही कंट्रीज़ में देखने को मिलती हैं वर्ल्ड की. वेदर दीज कंट्रीज़ आर बिग और स्मॉल, चाहे कंट्री छोटी बड़ी हैं या पुरानी नहीं है या डेवलपिंग है, नो मैटर वो किस फॉर्म की है. The rise of political party is directly linked to the emergence of representative democracies. कह रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में राइज आया है इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो किस चीज़ से, कि हमें एमरजेंस जो महसूस हुई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करा जाएगा, वही रन करेंगी गवर्नमेंट. एज वी हैव सीन लार्ज सोसाइटीज़ नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चाहिए होती है. एज सोसाइटीज़ बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, जैसे सोसाइटी बड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, दे ऑल्सो नीडेड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज़ ऑन वेरियस इशूज़. उनको एजेंसीज भी चाहिए होती है जो व्यूज़ को मतलब उठाए, वेरियस इशूज़ के बारे में बात करे एंड टू प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को प्रेजेंट करिए सारी चीज़ें. दे नीडेड सम वेज टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म. कह रहे हैं उनको ज़रूरत है कुछ तरीक़ों की, और वो बहुत से जो है रिप्रेजेंटेटिव को साथ में लाते हैं और फिर गवर्नमेंट बनाते हैं. ये गवर्नमेंट बननी चाहिए. दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट. उनके पास एक मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि गवर्नमेंट को रिस्ट्रेन कर सकें या उनकी पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प कर सकें, जस्टिफाई कर सकें, उनके वर्क को अपोज कर सकें. पॉलिटिकल पार्टीज़ फुलफिल दीज नीड दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़. और पॉलिटिकल पार्टीज ये सारी चीज़ें फुलफिल करती है जो एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को चाहिए होती है. वी कैन से दैट पार्टीज़ आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डेमोक्रेसी. और हम कह सकते हैं बहुत नेसेसरी कंडीशन है एक डेमोक्रेसी के लिए. Categorize these photographs by the function of political parties. They illustrate, find one photograph or new clipping from your own area for each of the functions listed above. तो ये एक एक्टिविटी टाइप वर्क है, आप कर सकते हो इसके अंदर कि कौन क्या वर्क कर रहा है. आपको मेंशन भी है इसके अंदर.
नाउ हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितनी पार्टीज होनी चाहिए हमारी। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज़ फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, कह रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर हर जो ग्रुप ऑफ सिटीजन है वो फ्री है पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के लिए। और इस फॉर्मल सेंस में अगर हम देखें, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री, तो हर कंट्री के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। मोर देन 750 पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और 750 पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में रजिस्टर्ड हैं, बट सारी ही जो है वो एक्टिव नहीं है कह सकते हैं। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज़ आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन, सीरियस कंटेंडर्स नहीं है। यूजली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिव इन द रेस टू विन इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, सिर्फ मुट्ठी भरी पार्टीज़ जो होंगी गवर्नमेंट की रेस में है। सो द क्वेश्चन दैन इज़ हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज़ आर गुड फॉर आर डेमोक्रेसी, की कितनी मतलब जो है पार्टीज़ होनी चाहिए अच्छी डेमोक्रेसी के लिए, जो कि अच्छी पार्टीज़ हों। In some countries, only one party is allowed to control and run the government. These are called one-party system. Sorry. और इन गवर्नमेंट्स को इन कंट्रीज में क्या कहते हैं कि वन पार्टी सिस्टम है। नाउ अ मॉरल फोर्स इन पॉलिटिक्स, देखते हैं एक मॉरल फोर्स पॉलिटिक्स के अंदर कैसे होनी चाहिए, क्या है इसका एक कुछ दिया हुआ है इन्होंने, देखते हैं। वॉट डिड किशन जी मीन बाय एन ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन, क्या मतलब था किशन जी का एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन होना चाहिए इस चीज़ से। द क्वेश्चन केम अप इन अ कन्वर्सेशन बिटवीन सुधा, करुणा, शाहीन एंड ग्रेसी, ये क्वेश्चन जो था ये जो है इन चार जो लेडीज़ थी या वेमेन थी इनके बीच भी कन्वर्सेशन हुआ, डिस्कशन हुआ। ऑल 4 वुमेन हैड लेड वेरी पावरफुल पीपल्स मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इन ये जो 4 वुमेन थी इन्होंने जो है बड़े बड़े मूवमेंट्स करे थे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में। They were meeting in a village of Odisha, away from their day-to-day struggle, to think afresh the future of people's movement. और वो जो है मीटिंग करती थी उड़ीसा के एक विलेज में, जो उनके रोज़मर्रा के काम से दूर ले जाता था, स्ट्रगल से, और वो कुछ आराम से फ्रेश सोच सकती थी पीपल्स मूवमेंट के बारे में। The discussion naturally turned to Kishan Ji, who was regarded as a friend, political philosopher and moral guide by all the government groups in the country. कह रहे हैं ये जो डिस्कशन था नेचुरली किशन जी ने स्टार्ट करा था, जिन्होंने जो एक फ्रेंड है लोगों के लिए, एज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर भी कहते हैं लोग, उन्हें मॉरल गाइड भी कहते हैं, और सारी ही जो मूवमेंट ग्रुप हैं वो इनको मानते हैं कंट्री के अंदर। ही हैड आर्ग्यूड दैट पीपल्स मूवमेंट शुड एम्ब्रेस पॉलिटिक्स ओपनली, तो उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट करा था कि जो पीपल मूवमेंट कर रहे हैं वो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में आ जाए। His argument was simple yet powerful. Argument सिंपल था बट पावरफुल भी था। Movement focused on a single issue are suitable as long as we wish to achieve limited changes in a particular aspect of life. कह रहे हैं जो मूवमेंट चलाते हैं वो सिर्फ एक सिंगल इशू पे फोकस करते हैं, और वो भी जब हमें चेंज मिल जाता है जो हम चाह रहे होते हैं हो जाता है तो हम उस इशू को छोड़ देते हैं। बट इफ़ वी विश टू ब्रिंग अबाउट अ फंडामेंटल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, बट अगर हमें एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हमारे कोई एक ही मुद्दा तो है नहीं, एक इशू तो है नहीं, बहुत ढेर सारे इशू है, या हमें बेसिक चेंज चाहिए इवन इन वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वी शुड नीड अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें उसके लिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। मूवमेंट से इतना कुछ होगा नहीं। पीपल्स मूवमेंट मस्ट इस्टेब्लिश अ न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन टू एक्ट एज अ मॉरल फोर्स इन पॉलिटिक्स। कह रहे हैं अगर न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन मूवमेंट वाले लोग बनाएंगे पीपल्स मूवमेंट, तो उससे क्या होगा, मॉरल फोर्स आएगी पॉलिटिक्स के अंदर। दिस वॉज एन अर्जेंट टास्क ही सेड, उनका ये एक ज़रूरी और फ़ौरन होने वाला कार्य है, क्योंकि बिकॉज ऑल द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैड बिकम इररेलेवेंट फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहे हैं जितनी भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही हैं। बट किशन जी नेवर क्लैरिफाइड व्हाट दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी, बट उन्होंने कभी ये क्लैरिफाई नहीं करा कि ऑर्गेनाइजेशन होगा कैसा या क्या। ही टॉक्ड ऑफ एन ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन और अ थर्ड फोर्स इन पॉलिटिक्स, उन्होंने बात करी एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन के बारे में, थर्ड फोर्स जो होगी पॉलिटिक्स की। बट डिड ही मीन अ पॉलिटिकल पार्टी, बट उससे क्या मतलब था, पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए, सैड ग्रेसी, ये बात ग्रेसी ने कही। शी फेल्ट दैट एन ओल्ड स्टाइल पॉलिटिकल पार्टी वॉज नॉट द राइट इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज, बट उसको ये लगता था कि पॉलिटिकल पार्टी जो है पुराने स्टाइल की जो बनती है उससे कोई सोशल चेंज नहीं आएगा और या वो राइट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सुधा एग्रीड विद हर, अब सुधा उसकी बात से एग्री करती है। आई हैव थॉट अबाउट इट सेवरल टाइम, मैंने इस बारे में काफ़ी बार सोचा। आई एग्री दैट ऑल द स्ट्रगल दैट वी आर इन्वॉल्व विद, द स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट, अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, अगेंस्ट कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन एंड फॉर एन अल्टरनेटिव काइंड ऑफ डेवलपमेंट, ऑल दिस इज पॉलिटिकल। कह रहे हैं मैंने इस बारे में कई बार सोचा और मैं इस चीज़ से भी एग्री करती हूँ कि जो स्ट्रगल में हम इन्वॉल्व हैं, जो मूवमेंट्स हम कर रहे हैं वो सारे जो हैं वो पॉलिटिकल हैं। बट द मूवमेंट वी फॉर्म अ पार्टी, बट जैसे
जैसे हम पार्टी बनाएंगे, ऑल द गुडविल वी हैव अर्न ऑल दीज ईयर्स विल बी लॉस्ट, तो हमने जितने भी गुडविल कमाई है, इज्जत कमाई है, वो कुछ ही पल में फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। पीपल विल थिंक ऑफ अस एज नो डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉलिटिशियंस, लोग हमें और पॉलिटिशियंस की तरह ही देखेंगे, उससे अलग नहीं देख पाएंगे। Besides, added Karuna, we have seen that a lot can be achieved by putting pressure on the existing political parties. तो करुणा ने कहा कि हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अगर हम जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके ऊपर प्रेशर डालें। वी ट्राइड पुटिंग अप कैंडिडेट्स इन पंचायत इलेक्शन बट द रिजल्ट वर नॉट वेरी एनकरेजिंग। पीपल रिस्पेक्ट आवर वर्क, दे इवन अडोर अस, बट व्हेन इट कम्स टू वोटिंग दे गो फॉर द एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। कह रहे हैं हमने ये ट्राई करके देखा, हमने अपने कैंडिडेट्स खड़े करे पंचायत इलेक्शन में, बट उसके जो रिजल्ट थे वो अच्छे नहीं थे क्योंकि लोगों ने हमारी इज्जत करी, हमें सराहा, बट जो है हाँ वोट देने की जब बारी आई तो उन्होंने पॉलिटिकल जो इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज थी उसी को वोट दिए। शाहीन डिड नॉट एग्री विद देम, शाहीन अब उनकी बात से एग्री नहीं करती है। लेट अस बी वेरी क्लियर, किशन जी वांटेड ऑल द पीपल्स मूवमेंट टू फॉर्ज आ न्यू पॉलिटिकल पार्टी। उन्होंने कहा कि हमें इस बात के लिए क्लियर होना चाहिए कि किशन जी चाहते थे कि हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। ऑफ कोर्स ही वांटेड दिस पार्टी टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी, बिल्कुल ये पार्टी जो होगी डिफरेंट टाइप की होगी। ही वॉज नॉट अ पॉलिटिकल अल्टरनेटिव, वो कोई पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के बारे में नहीं सोचते थे, बट फॉर एन अल्टरनेटिव काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, बट डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में कहते थे। किशन जी इज़ नो, किशन जी तो अब रहे नहीं। व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू दीज 4 एक्टिविस्ट, आपकी क्या एडवाइस है इन 4 एक्टिविस्ट के लिए? शुड दे फॉर्म अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, क्या उनको बनानी चाहिए? क्या ना पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज मोर मॉरल फोर्स इन पॉलिटिक्स, क्या एक मॉरल फोर्स लाइक यू पॉलिटिक्स के अंदर? व्हाट शुड दे दिस पार्टी बी लाइक, दैट पार्टी बी लाइक, उस पार्टी को कैसा जो है वो होना चाहिए, ये बात कर रहे हूँ। नेक्स्ट इज दिस, अब ये टॉपिक हम यहीं छोड़ रहे हैं नेसेसिटी का, और इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और आपको इस अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।